to like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 49 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का लेसन 2। लेसन 2 में आपका है विद्युत क्षेत्र, गॉस का प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग। तो लेसन 2 समझने से पहले आपको लेसन 1 का लगभग सारा एपिसोड समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, तभी आप लेसन 2 को अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि लेसन 2 जो है आपका लेसन 1 पर आधारित है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर विद्युत और स्थिर विद्युत का ही ब्रांच है, इसलिए आपका वो बेसिक था। समझ लीजिए कि लेसन 1, बिना लेसन 1 के आप लेसन 2 को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं। समझ सकते हैं लेकिन समझने में आपको कठिनाई होगी, इसलिए आपको लेसन 1 देखना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र, गॉस प्रमेय तथा उनके अनुप्रयोग, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे इसमें पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो प्रत्येक आवेश के चारों ओर, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, उसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट होता है, यानी कि क्षेत्र जनरेट होता है, जिसमें हम लोग किसी दूसरे आवेश को उठा करके लाते हैं तो वह आवेश एक प्रकार के बल का अनुभव करता है। तो आवेश, या ये मान लीजिए कि आवेश है, या हो सकता है कि कोई आवेशित वस्तु हो, जैसे मान लीजिए कि ए है, कोई आवेशित वस्तु है। तो किसी आवेश या आवेशित वस्तु, किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करता है या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो उसी क्षेत्र को हम लोग उस आवेश का विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र का फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को या आवेशित वस्तु को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है। तो कैसा बल का अनुभव करता है? तो विद्युत बल का अनुभव करता है। विद्युत बल आपका आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश या आवेशित वस्तु को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को हम लोग उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसके क्षेत्र में हम लोग किसी दूसरे आवेश को लाए थे। इसका डिफिनेशन लिखिए, विद्युत क्षेत्र लिख के दे दीजिए और डिफिनेशन लिखिए। किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश या आवेशित वस्तु को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद लिखिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगला पॉइंट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यह कोई आवेश है Q और इसके चारों ओर में एक क्षेत्र है जिसमें हम लोग किसी दूसरे आवेश को लाते हैं, तो उस आवेश को ये आवेश या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। तो आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, इसका मतलब है कि उस आवेश पर यह आवेश जो एक प्रकार का बल लगाता है। वो बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो बल लगाएगा तो बल का कुछ मान होगा कि कितना बल से आकर्षित कर रहा है, कितना बल प्रतिकर्षित कर रहा है। तो जब किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी दूसरे आवेश को लाते हैं, तो वह आवेश यानी कि लाया गया आवेश एक प्रकार के बल का अनुभव करता है। तो वो बल का अनुभव कहाँ करता है? तो विद्युत क्षेत्र में करता है, और विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर करता है। जैसे मान लीजिए कि इस बिंदु पर एक बल का अनुभव करेगा, या इस बिंदु पर बल का अनुभव करेगा, इस बिंदु पर अनुभव करेगा, क्योंकि इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। तो जब हम लोग किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को लाते हैं, तो लाया गया आवेश जो है एक बल का अनुभव करता है, और वही बल जो है
उस आवेश की विद्युत क्षेत्र कहलाती है जिस आवेश के नजदीक में हम लोग दूसरे आवेश को लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि Q आवेश को हम लोग इस पॉइंट पर लाए हैं, यदि Q आवेश को इस पॉइंट पर लाए हैं तो यह आवेश जो उस पर F बल लगाया है, यानी कि यह F बल आरोपित किया है, तो एकांक आवेश उस पर कितना बल लगाएगा? तो एकांक आवेश बल लगाएगा F बाई क्यू। तो F बाई क्यू को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं। इसलिए F बाई क्यू का जो वैल्यू होता है E के बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है E बराबर क्यू बटा F। लेकिन इसका डिफिनेशन क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि इधर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर E से सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वेक्टर E से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर होता है। यह वोल्ट प्रति मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसका भी मान ML T इनवर्स 3 A इनवर्स होता है। जिसका भी मान ML T इनवर्स 3 A इनवर्स होता है। ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र का परिभाषा और उसका मात्रक हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर। देखिए बीमा हो गया इसका ML T इनवर्स 3 और A इनवर्स, और इसका यह एक सदिश राशि होता है। इसको न्यूटन प्रति कूलम्ब को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स भी लिख सकते हैं। देखिए जो वोल्ट प्रति मीटर है, तो वोल्ट प्रति मीटर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स। तो डिपेंड करता है कि किस फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि न्यूटन प्रति कूलम्ब को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वोल्ट प्रति मीटर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो किस रूप में ऑप्शन दिए हैं उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग दोनों रूप में याद कर लेंगे कि न्यूटन पर कूलम्ब भी होता है, न्यूटन कूलम्ब इनवर्स भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है। इसके बाद टॉपिक लिखिएगा। हम लोग इसका फार्मूला तो जान गए विद्युत क्षेत्र का कि E बराबर F बाई क्यू होता है, लेकिन इस फार्मूला को थोड़ा हम डिराइव करते हैं। जैसे कि Q कूलम्ब आवेश पर F बल लगता है, तो 1 यूनिट पर कितना बल लगेगा? F बाई क्यू। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसलिए F बाई क्यू को हम लोग किसके बराबर लिखते हैं? E के बराबर लिखते हैं। लेकिन इसका थोड़ा फार्मूला लिख लीजिए अच्छा से। टॉपिक लिखिए बल एवं आवेश के पदों में विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र डैश देकर लिखिएगा। यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश स्मॉल क्यू वेक्टर F बल का अनुभव करती है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर F बाई क्यू होता है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर F बाई क्यू होता है। इसके बाद लिखिए यहाँ से, देखिए हम लोग जान गए कि E बराबर क्या होता है?
एफ बाई क्यू होता है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि। जब हम लोग इधर मोड लगाएंगे लेफ्ट साइड में, तो हमको राइट साइड में भी मोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन का नियम होता है कि कोई भी काम हम लोग दोनों तरफ करते हैं। मोड ऑफ ई का वैल्यू जो है ई हो जाएगा, मोड ऑफ एफ का वैल्यू एफ हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू क्यू ही हो जाएगा। तो इस रूप में भी फार्मूला होता है और इस रूप में भी होता है। आप दोनों रूप में याद रख सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला निकला कैसा है? ये फार्मूला हमने अभी आपको बताया था कि यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए कि यह आवेश क्यू है और इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है, और इसके इस पॉइंट पर हम लोग किसी परीक्षण आवेश क्यू को लाते हैं, और इस पॉइंट पर यदि एफ बल का अनुभव करता है, तो देखिए क्यू आवेश जो है पॉइंट पर एफ बल का अनुभव करता है, तो 1 यूनिट चार्ज कितना अनुभव करेगा? तो 1 यूनिट चार्ज आपका अनुभव करेगा एफ बाई क्यू। हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि 1 यूनिट चार्ज के द्वारा अनुभव किए गए बल को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसीलिए इसका फार्मूला होता है ई बराबर एफ बाई क्यू। तो ये डिराइव होता है इस तरह से, लेकिन हम लोग उपयोग में डायरेक्ट लिखते हैं कि ई बराबर वेक्टर एफ बाई क्यू होता है, और मोड लगा के लिख देते हैं ई बराबर एफ बाई क्यू। इसका फार्मूला हो गया। देखिए आपने इसका बीमा पढ़ा, मात्रक पढ़ा, लेकिन यह जान लीजिए कि यह बीमा और मात्रक आखिर निकलते कैसे हैं। तो किसी भी भौतिक राशि का यदि बीमा मात्रक आपको ज्ञात करना हो, तो उसका फार्मूला याद रखिए, और कुछ बेसिक मात्रक आपको याद रखना पड़ेगा और बेसिक डायमेंशन। तो चलिए फार्मूला तो आप लिख चुके होंगे, ई बराबर यहाँ तक ये वाला। इसके बाद लिखिएगा विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक। टॉपिक लिखिए विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक। फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बाई क्यू। देखिए बल का बीमा होता है न्यूटन, और आवेश का बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम लिखिए, या न्यूटन कूलम इनवर्स लिख सकते हैं। एक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है इसका मात्रक, लेकिन इसको हम बताएंगे लेसन 3 में, जब विभव प्रवणता आपको पढ़ाएंगे तब। और विभव प्रवणता आपका लेसन 3 में पढ़ना है, इसलिए अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं कि वोल्ट प्रति मीटर कैसे होता है, क्योंकि अभी मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है। इसके बाद देखिए इसका बीमा देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र का बीमा। फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बाई क्यू। बल का बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2, और आवेश का बीमा होता है 18। तो क्या हो जाएगा एम एल टी इनवर्स 2, और ये टी ऊपर आ जाएगा तो टी इनवर्स, और ये ऊपर आएगा तो टी। टी को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो टी इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसका डायमेंशन क्या हो गया, एम एल टी इनवर्स 3 एम। तो डायमेंशन जो है आपका इस तरह से निकलता है, मात्रक उस तरह से निकलता है। इसके बाद आप टॉपिक लिखिए अगला, एकल बिंदु आवेश कैपिटल क्यू से आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एकल बिंदु आवेश कैपिटल क्यू से स्मॉल आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यानी कि कोई आवेश क्यू होता है, तो आवेश क्यू से हमको आर दूरी पर किसी एक पॉइंट पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो किसी आवेश के कारण। तो चलिए इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं।
देखिए कोई एक आवेश है Q जिसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र है और इस आवेश Q से r दूरी पर किसी परीक्षण आवेश Q को हम लोग लाते हैं पॉइंट P पर, तो यह विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। तो इस पॉइंट पर इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो। एक और बात जान लीजिए, जिस आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उस आवेश को हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं, और जिस आवेश को हम लोग विद्युत क्षेत्र की जांच करने के लिए लाते हैं उस आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश कहते हैं। इसके पहले वाला चैप्टर में भी हमने परीक्षण आवेश के बारे में बताया था, लेकिन फिर से यहाँ पर बता दे रहे हैं कि जिस आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं, और जिस आवेश को हम लोग विद्युत बल की या विद्युत क्षेत्र की जांच करने के लिए किसी पॉइंट पर लाते हैं उस आवेश को हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। पॉइंट चार्ज का जो मान होता है, यानी कि सॉरी परीक्षण आवेश जो आपका होता है, परीक्षण आवेश इतना छोटा होता है कि इसका प्रभाव जो है स्रोत आवेश पर लगभग नहीं के बराबर पड़ता है, लगभग नगण्य होता है। तो इससे r दूरी पर पॉइंट P पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। देखिए चूंकि यह आवेश है यह आवेश है, दोनों धन आवेश है, तो देखिए ये आवेश जो है इस पर जो बल लगाएगा प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और प्रतिकर्षण बल किस दिशा में लगाएगा, तो इस दिशा में लगाएगा, और विद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में होगा जिस दिशा में विद्युत बल होगा। तो डायग्राम बना लीजिए और लिखिए, माना कि बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है जिससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश स्मॉल q स्थित है। इसलिए प्लस Q आवेश एवं प्लस Q आवेश के बीच लगने वाला बल वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q और बाई R स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे R। तो इसको समझ लीजिए, यह प्लस Q आवेश है, यह भी प्लस Q आवेश है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो हम लोग कूलॉम के नियम से जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल का मान होता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q पहला आवेश इंटू दूसरा आवेश बटा में बीच की दूरी का स्क्वायर, और चूंकि इधर वेक्टर है तो इधर भी हमको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा आर कैप। इतना लिख लीजिए और उसके बाद लिखिएगा कि जहाँ आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जहाँ आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसके बाद लिखिए कि आवेश प्लस Q के द्वारा बिंदु P पर अनुभव किया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर F है Q, इसलिए F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q इंटू वेक्टर। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए इसके बाद हम लिख देंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो देखिए आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q और बाई R स्क्वायर इंटू R कैप बराबर Q इंटू वेक्टर। देखिए इधर देखिए इधर देखिए कैंसिल हो जाएगा,
तो आपको बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर और आर का बराबर वेक्टर ई, यानी कि हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा आर का। यही हो गया आपका एकल आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र। इसको देखिए एक और रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यदि वो जो फार्मूला है आपका, इसमें हम लोग दोनों तरफ मोड लगा दें, यानी कि मोड होती इधर भी मोड लगा दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर और ये हो जाए आर का। तो ई का जो मोड है आपका ये हो जाएगा और 1/4 पाई का तो यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। Q जो है आपका 10 से 10 निकल जाएगा आर स्क्वायर। आर कैप जो है यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मोड कितना होता है 1 होता है, तो 1 से इसमें इंटू होगा तो यही रह जाएगा। यह भी आपका विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, यह भी विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है। इसके पहले भी हमने विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पढ़ा था E बराबर F/Q, लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपका होता है यह बल और आवेश के पदों में होता है, और यह जो आपका विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है दूरी और आवेश के पदों में होता है। यानी कि जब दूरी और आवेश का मान दिया रहा है तो इस फॉर्मूला का यूज करके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, लेकिन बल और आवेश का मान दिया रहा है तो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे